बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएमसीएच में पीड़ित नीट छात्रा का इलाज हुआ था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने परिजनों को बड़ी जानकारी दी थी। अपनी बच्ची को ले जाइए, उसके साथ गलत हुआ है, अभी दाह संस्कार मत कीजिए, बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। का आरोप सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर। छात्रा की मौत से जुड़े एक्सक्लूसिव खुलासे। एसआईटी ने हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी कर दी है। 6 जनवरी का मामला है, जब नीट की तैयारी कर रही छात्रा शंभू हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी और उसके बाद हॉस्टल के जो कर्मचारी थे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल और उसके बाद तीसरे हॉस्पिटल में छात्रा की मौत हो जाती है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस इस पूरे सीन में कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन अब इसको लेकर तमाम बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। 3 दिन तक ना हॉस्टल सील हुआ, ना कमरा, ना बिस्तर, ना कपड़े। जो भी अभी तक जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में, यही एक सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जो 3 दिन का समय था इस पूरी घटना के बाद, इस दुर्घटना के बाद, उसके 3 दिन के बाद ये इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई, तो तमाम बड़े सवाल जो हैं वो सिस्टम पर भी उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार छात्रा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन उस पर किसी भी तरह की संजीदगी नहीं दिखाई दी। तमाम सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। जो भी कानून के जानकार हैं वो भी ये कहते हैं कि 3 दिन का जो समय था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वक्त जांच तेज करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में ढिलाई बरतती रही, सुस्त रही और आखिरकार छात्रा अपनी जान गंवा बैठी। इस पूरे मामले में कई तरह की थियरीज सामने आ रही हैं। कई लोग इसको सुसाइड कह रहे थे। बहुत सारी बातें शुरुआत में निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल जो ये घटनाक्रम है ये तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद ये जो बवाल मचा है, उसके बाद जो खुलासे आ रहे हैं वो बेहद दर्दनाक भी हैं और सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं। नीट छात्रा से दुष्कर्म और हत्या सिस्टम में क्या सवाल हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस आशंकित क्यों थी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस को ऐसी क्या आशंका थी। हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था तो साक्ष्य क्यों मिटाए गए, सबूत क्यों मिटाए गए इस पूरे मामले में। ये तमाम बड़े सवाल इस पूरे मसले पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कब तक बेटियां इस तरह से जल्लादों के हाथों अपनी जान गंवा बैठेंगी। साक्ष्य मिटाने के आरोप में अब पुलिस क्यों गिरफ्तारी कर रही है। अब ये मामला इतनी तेजी कैसे पकड़ा जब 3 दिन तक पुलिस पूरी तरह से ढिलाई बरतती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही छात्रा की मौत को आत्महत्या क्यों बताया गया। तो क्या इस केस को कोई दूसरा एंगल देने की कोशिश थी। दुष्कर्म और हत्या के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने जांच क्यों नहीं की। लगातार जो छात्रा है उसके परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया कि आप अपनी बच्ची को ले जाइए, बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। परिजन आवाज उठाते रहे, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ढिलाई बरतती रही। अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों को छात्रा से क्यों नहीं मिलने दिया गया। ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि ऐसे में छात्रा कुछ बोलकर बता सकती थी, अपने बारे में कह सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने छात्रा के शरीर पर चोट के निशानों को रूमर्स क्यों बताया, अफवाह क्यों बताया। और अब जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो ये पूरी पिक्चर क्लियर होती है। पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस पहले से ही आशंकित थी। क्यों आशंकित थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हॉस्टल में सब कुछ अगर सामान्य था तो आपने सबूत क्यों मिटाए। 3 दिन तक ना हॉस्टल आपने सील किया, ना कमरा, ना बिस्तर, ना कपड़े। इन 3 दिनों तक पुलिस वहां पर क्या करती रही। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर पुलिस की जो ढिलाई है, पुलिस की जो सुस्ती है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो सवाल बेटियों की सुरक्षा का है। अगर हर दिन हम आंकड़े उठाकर देखें तो वो आंकड़े बेहद भयानक हैं, लेकिन इस तरह से जो बेटियां अपनी जान गंवा रही हैं उस पर जो प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए, किसी केस के सामने आने के बाद प्रशासन का जो रवैया होना चाहिए वो रवैया वैसा क्यों नहीं होता, ये तमाम बड़े सवाल हैं। कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है उसके बाद हम जागते हैं, हम हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब समय रहता है उस समय रहते हम क्यों नहीं इस सिस्टम पर सावधानी बरतते हैं, क्यों नहीं हम उस सिस्टम पर सवाल उठाते हैं।
ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आ रहे हैं, और ये भी बहुत बड़े सवाल हैं कि शंभू हॉस्टल के बाद आखिरकार और कितने राज हैं जो दफन हैं वहां पर, जो समय के साथ निकलकर सामने आएंगे। तो छात्रा को किसने मारा है, ये बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारी कोशिश है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो भी चीजें निकलकर सामने आई हैं वो साफ और स्पष्ट तौर पर न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा सके। नीट छात्रा से दुष्कर्म और हत्या सिस्टम से पर ये एक बड़ा बवाल मचा है, क्योंकि 6 जनवरी का ये पूरा घटनाक्रम है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो पटना में इससे जुड़ी तमाम तरह की अपडेट सामने आ रही हैं और जो नई जानकारी मिल रही है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्म और हत्या के बाद जो सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो बहुत गंभीर सवाल हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है जब बेटियों के साथ इस तरह के दुराचार होते हैं, इस तरह के की घटनाएं होती हैं, और उसके बाद सिस्टम जो है वो लीपा पोती पर लग जाता है बजाय के साफ तौर पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के। तो नीट छात्रा की मौत मामले में एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। मनीष रंजन, शंभू हॉस्टल का जो संचालक है मनीष रंजन, उस पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। 5 जनवरी को छात्रा जहानाबाद से हॉस्टल पहुंची है। रात 9 बजे परिजनों से उसकी बातचीत हुई है। 6 जनवरी को परिजनों को अनजान शख्स ने फोन किया है। शख्स ने कहा आपकी बेटी की तबीयत खराब है। परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल भेजा है। हॉस्पिटल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली है। डॉक्टर ने छात्रा को सेंट्रल हॉस्पिटल पटना रेफर किया है। छात्रा के साथ हॉस्टल की एक केयरटेकर नीतू भी जाती है। नीतू छात्रा को सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं लेकर गई। नीतू ने छात्रा को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचाया। 6 जनवरी को रात 8 बजे परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। 6 जनवरी को ही रात को एक महिला एसआई परिजनों से मिली। महिला एसआई ने परिजनों को अपना नंबर दिया। 7 जनवरी को दिन भर अस्पताल में छात्रा एडमिट रही। डॉक्टर ने नहीं बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ। 7 जनवरी को बच्ची का रिश्तेदार शंभू गर्ल्स हॉस्टल गया। हॉस्टल में छात्राओं ने कुछ भी जानकारी नहीं दी। जिस कमरे में छात्रा रहती थी वो पूरी तरह से साफ था। 8 जनवरी को डॉक्टर ने बताया कि छात्रा के शरीर पर चोट के निशान हैं। छात्रा के शरीर से ब्लीडिंग हुई है और 8 जनवरी को शाम 6 बजे छात्रा को होश आता है। परिजनों से मिलकर फूट फूट कर छात्रा रोती है। 9 जनवरी को परिजनों ने महिला एसआई को कॉल किया। कदम कुआं थाना से पुलिस आई, बयान लेकर गई। 9 जनवरी को शाम को नीलम अग्रवाल हॉस्पिटल पहुंची। नीलम अग्रवाल ने खुद को हॉस्टल की मालकिन बताया। नीलम अग्रवाल ने केस वापस लेने की बात कही। नीलम अग्रवाल से परिजनों की तीखी बहस हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नीलम अग्रवाल को थप्पड़ जड़ा। 10 जनवरी को परिजन बच्ची को अस्पताल से ले जाना चाहते थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश ने ऐसा करने से मना कर दिया। 10 जनवरी को परिजन छात्रा को मेदांता लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि हम बच्ची को नहीं बचा सकते, बच्ची के बचने की संभावना सिर्फ 1% है, डॉक्टर ने कहा। 11 जनवरी को मेदांता ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। तो इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखिए और इस टाइमलाइन के जरिए समझिए कि कहां कहां आपको लूप होल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विकास मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले तो इस खबर में मैं अपडेट आपसे विकास लेना चाहूंगी, क्या नई जानकारी है? देखिए, पटना पुलिस ने हार्ड डिस्क जो है वो जब्त कर लिया है। वो सीसीटीवी फुटेज का हार्ड डिस्क है जिसे डिलीट कर दिया गया था घटना के दिन
जो जो घटना हुई थी, जो वारदात हुई थी, वो सीसीटीवी फुटेज में, शंभू हॉस्टल वाले सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। तो पुलिस ने उस हार्ड डिस्क को जो है वो सीज कर लिया है और उसमें जो डेटा थे उसके रिकवरी के प्रयास में है। पुलिस वहां पर जितने भी मोबाइल टावर से कनेक्टेड उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी मोबाइल एक्टिव थे, उसके जो सीडीआर है वो खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशन खंगाले जा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर घटना के वक्त, जब ये घटना घट रही थी, तो उस वक्त वहां कौन कौन था। तो पुलिस जो है कंप्लीटली तकनीकी जो अनुसंधान है वो कर रही है और तकनीकी अनुसंधान में पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं जो अभी पुलिस ने बताया नहीं है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसमें किसी रसूखदार व्यक्ति का जो लोकेशन है, वो जो क्राइम स्पॉट है वहां पर ट्रेस किया गया है। तो पुलिस इन तमाम चीजों पर ट्रैक कर रही है, जो उसके अनुसंधान है वो टेक्निकल अनुसंधान कर रही है। और इस पूरे मसले पर सबसे ज्यादा जो सवाल खड़ा होता है वो पटना पुलिस पर होता है। एक एसएचओ कहती है कि भाई ये जो है सुसाइड का मामला है, उसी बयान को जो है एक एएसपी कहता है कि ये सुसाइड का मामला है, फिर एसपी कहता है कि सुसाइड का मामला है, फिर एसएसपी कहता है कि सुसाइड का मामला है। उसी वक्त ये चीजें तय हो गई कि जब एक पुलिस का पूरा महकमा। विकास, मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी इस पूरे मामले पर मैं लूंगी। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, मामला बहुत संवेदनशील है और मैं एक बेटी होने के नाते समझ सकती हूँ कि उस परिजनों पर, परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिनकी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, और ये घटनाएं एक के बाद एक इस तरह की निकलकर सामने आ रही हैं। जिस जंगल राज का हवाला दिया जाता था, क्या वो अभी भी कायम नहीं है? बिल्कुल नहीं सोनल जी, ऐसी बात जंगल राज इसको नहीं कर सकती। इस घटना से, संवेदनशील घटना से, आत्मा को दुख पहुंचाने वाली इस घटना से हम लोग उतने ही दुखी हैं जितने की और कोई परिजन उनके दुखी होंगे। और ये निश्चित रही है, बिहार में एनडीए की सरकार है, गृह मंत्रालय भी हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी के पास में है। बिल्कुल पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इसमें कई संगठन इसमें जांच मिलजुल के कर रहे हैं। फॉरेंसिक लैब है, पुलिस का संगठन है, एम्स है, सीआईडी की भी मदद कुछ कहीं पर ली जा रही है। और पुलिस ने कार्रवाई लगातार छापेमारी पुलिस की चल रही है और बड़ा तकनीकी रूप से अनुसंधान इसमें हो रहा है ताकि कोई दोषी कहीं से बच नहीं पाए और किसी निर्दोष को गलती से सजा नहीं होने पाए। एसआईटी का गठन ही इसलिए किया गया है कि जांच में पारदर्शिता बरती जाए, ईमानदारी बरती जाए, जिसकी देखरेख आईजी स्तर के अधिकारी यहाँ कर रहे हैं। और जो पहले पुलिस वालों ने बयान दिया था कि नींद की गोली खाने से मौत हो गई, सुसाइड था, निश्चित रूप से सरकार पुलिस के उस बयान से सहमत नहीं हुई। क्योंकि मैं एक तकनीकी बात बता दूं आपको, नींद की गोली खाने से आदमी कितनी गोली खा लेगा नहीं बोलना चाहिए, तो उसकी मौत होती है। 5, 10, 20, 50 गोली खाने से मौत नहीं होती है। ये तमाम बातें तो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ ही रही हैं। नीरज कुमार जी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। पटना से नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जी, ये तस्वीर जो है वो बदल क्यों नहीं रही है? बेटियों की सुरक्षा का हवाला देने की बात तमाम सरकारें करती हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं बेटियों के लिए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो समझ में आता है कि कितनी सुरक्षित हैं बेटियां। देखिए, बिहार में इसलिए न बदल रही है कि सरकार नहीं बदल रही है, और सरकार बनाने के लिए हर तरह के कुकर्म किए जा रहे हैं, कुकृत्य किए गए हैं, संस्थाओं के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार की हालत नहीं बदल रही है। इनकी आत्मा मर चुकी है, इनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये किस तरह की संवेदनशीलता है कि यहाँ की पुलिस, और पुलिस का क्या इसमें दोष है? पुलिस से तो पहले गृह मंत्रालय जो है उसको रिजाइन करना चाहिए इस मुद्दे पे, जहाँ पर की तमाम तरह की बातें कही जाती हैं और उसके बावजूद भी पुलिस को अभी तक सस्पेंड और डिसमिस नहीं किया गया। तो ये देखिए, मिला जुला कर मामला ये है कि यह सरकार उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग लिपापोती करना चाहते हैं, जिन लोगों का हाथ अपराधियों के साथ मिला हुआ है, संलिप्तता है। आपने देखा होगा कि तमाम तरह की घटनाएं घटित होती हैं और उस पर सरकार यही कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम किसी को छोड़ते नहीं, हम किसी को बचाते नहीं हैं, लेकिन सारे लोग उन्हीं के साथ हैं। इसलिए इस पर एक ही उपाय है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, इसके अलावा कोई इसमें उपाय नहीं। नीरज कुमार जी, कोई भी इस तरह की घटना होती है तो हम देखते हैं जो अभी तक की हिस्ट्री निकलकर सामने आती है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का उसमें हाथ होता है, लीपापोती की जाती है, बचाया जाता है
इस तरीके के अपराधियों को, और जो साफ रास्ता कर दिया जाता है कि पूरा केस जो है वो दूसरे तरीके से मोड़ दिया जाता है, उसका रुख ही मोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में हम क्या न्याय की उम्मीद करें? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल ही असहमत हूँ कि रास्ता मोड़ दिया जाता है। बिल्कुल नहीं रास्ता मोड़ा जाता है। पुलिस गंभीरता, और कितना भी बड़ा अपराधी इसके पीछे छिपा होगा, कितना भी रसूख बल आदमी होगा, निश्चित रहिए। नीरज कुमार जी, मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 3 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? 3 दिन तक आपकी पुलिस को कोई किसी भी तरह का कोई जवाबदेही नहीं है? नो अकाउंटेबिलिटी सर? नहीं, बिल्कुल 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 अकाउंटेबिलिटी पुलिस के पास है। और देखिए, किसी अपराधी को पकड़ना ऐसा नहीं होता है कि आपने बिजली का बल्ब का स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। उसे पकड़ने में थोड़ा समय लगता है, और थोड़ा समय रही, निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय मिलेगा। ये हम लोग बार बार कह रहे हैं। विपक्ष से मैं अपील करता हूँ कि त्रासदी पर राजनीति न करे वो लोग। एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल में छात्रा की मौत होती है, कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, बयानों में ही विरोधाभास है। सोनल जी, मेरी बात सुनेंगे? कोई डॉक्टर, कोई पुलिस अधिकारी, कोई भी इसमें अगर दोषी होगा, निश्चित रूप से उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो सलूक अपराधी के साथ किया जाता है। निश्चित रहिए, इसमें कहीं कोई थोड़ा 1-2 दिन समय और लगेगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग बिल्कुल खड़े हैं। नवल किशोर जी, करें और सरकार उसको न्याय दिलाएगी, हर हाल में न्याय दिलाएगी। नवल किशोर जी, देखिए, ये सरकारें ही बदलती हैं, बस सिस्टम नहीं बदलता है। मैं फिर से यही बात कहूंगी कि आप दोनों अलग अलग पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं एक बात साफ तौर पर कह दूं कि केवल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इस तरीके के केस में बदलाव आया है मैडम, सिस्टम में बदलाव आया है। अपराध में बिहार में सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बनते ही 20 से 30% की कमी आई है। महिलाओं के प्रति अपराध में 8.5 से 9% की कमी आई है। इसलिए आप इसे खारिज नहीं कर सकते कि नहीं बदला। बिहार बदल रहा है, बिहार विकास के रास्ते पर है। हमें न्याय के साथ विकास पर जो हमारा नारा, उस पर विश्वास करते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी करने योग्य काम है हम बिहार में लगातार करते आ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना हो, महिलाओं को सुरक्षा देना हो, हम लगातार काम करते आ रहे हैं। ये इतना बड़ा सिस्टम, नीरज कुमार जी, ये जो भी बातें आप कह रहे हैं, किसी भी घटना के बाद कहना लाजमी बात है, और बहुत से लोग इसी तरीके की बातें कहते भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हों। जब उनके कार्यकाल में इस तरह की घटना घटती है तो वो बातें ऐसी ही करते हैं। लेकिन नीरज कुमार जी, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि ये लूप हॉल एक स्टेज पर नहीं, 2 स्टेज पर नहीं, स्टेज दर स्टेज इस तरीके से कैसे हो सकते हैं? आप चाहे अस्पताल प्रशासन की बात कर लें, चाहे आप पुलिस प्रशासन की बात कर लें, आप हर जगह ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो लूप हॉल इतने निकलकर सामने आ जाते हैं। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि इसमें कोई चिकित्सक, कोई पुलिस अधिकारी, प्राधिकारी, कोई भी दोषी होंगे, उनके साथ भी हम लोग वही सलूक करेंगे जो एक अपराधी के साथ करते हैं। उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कहीं लूप हॉल, पहला बार में लूप हॉल लगा, तभी तो सरकार ने एसआईटी का गठन किया ना, क्योंकि सरकार संतुष्ट इससे नहीं हुई। तुरंत माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे गृह मंत्री, उन्होंने एसआईटी गठन कर दिया, क्योंकि उनको भी लगा कि नहीं, जो शुरुआती जांच है वह परफेक्ट बहुत नहीं लग रहा है, क्योंकि लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे। तो निश्चित रूप से, और बिना अनुसंधान किए, बिना कोई वैज्ञानिक कारण से जाने, बिना किसी एविडेंस पर कोई बात सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं की जाती है, नहीं करनी चाहिए। ये मामला बहुत संवेदनशील है, और विपक्ष तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी वो बयानबाजी करते रहते हैं, कुछ करना तो उनको है नहीं। राजनीति से इतर ये मसला बेटियों की सुरक्षा का है, और बेटियां किसी भी पार्टी के लिए एक जैसी ही होनी चाहिए। नीरज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। विकास ओझा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। विकास, भी मैंने बात करी बीजेपी प्रवक्ता से, आप शायद सुन भी रहे थे। अक्सर इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं, घटना घट जाती है, बड़ा रूप ले लेती है, उसमें लीपापोती होने लग जाती है, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं रहती है, और फिर बयान दर बयान, और हालात कब बदलेगी, यही बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए 11 तारीख से न्यूज इंडिया इसे मुहिम की तरह चला रहा है, और जब तक इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम मैदान में खड़े रहेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब ये घटना हुई 6 तारीख को, जब पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो अस्पताल का जो रवैया था वो इस पूरे मामले की लीपापोती करने में था। उसके बाद इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो पटना पुलिस पर होता है, उस एसएचओ पर होता है जिसने ये कहा कि ये मामला सुसाइड का है। फिर उसके बाद उस एएसपी पर सवाल खड़ा होता है जिसने कहा कि ये मामला सुसाइड का है। फिर उसके बाद एसपी ने भी यही कहा कि मामला खुदकुशी का है। फिर उसी बयान को दोहराते हुए एसएसपी ने भी कहा कि मामला खुदकुशी का है। और शुक्र मनाइए कि जब पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम के बाद वहां एक जूनियर डॉक्टर ने परिजनों को कहा कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है।
तब जाकर परिजन सड़क पर उतरे। चूंकि पुलिस तो सुन नहीं रही थी, उसने पहले ही ये माइंडसेट बना रखा था कि ये मामला सुसाइड का है। तब जाकर परिजन सड़क पर उतरे, आंदोलन हुआ और उसी 11 तारीख से न्यूज इंडिया मैदान में है, उस परिजन के साथ है, उस बच्ची के इंसाफ के लिए लड़ रहा है। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाए। फिर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद मीडिया और प्रशासन पर दबाव पड़ा, सरकार पर दबाव पड़ा, तो सरकार इसमें सजग हुई। सजग होने के बाद इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया। हैरत इस बात की है कि घटना 6 तारीख की थी, उसके बाद 17 तारीख को आईजी और डीआईजी जाकर उस हॉस्टल में उस सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को जब्त करते हैं, जिससे फुटेज विकास यही तो बात है ना। देखिए ना, आप 10 दिन बीत जाते हैं इस पूरी घटना को और कितना हल्के में ले लिया जाता है। इस तरीके के मामलों में लीपापोती करने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, यही तो हैरानी की बात है। और ये तो मामला जो एक्सपोज हो गया, निकलकर सामने आ गया। ऐसी घटनाओं की बहुत लंबी फहरिस्त है। जी बिल्कुल, ऐसी घटना बहुत है, कोई यदा कदा घटना नहीं है, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। 10 दिन बाद पुलिस हरकत में आई। उस कमरे को भी जो हॉस्टल संचालक जो थे और जो हॉस्टल के मालिक थे, उसने उस कमरे की भी साफ सफाई कर दी। सबूत के साथ टेम्पर किया गया। फिर देखिए, हालिया में पुलिस ने कहा कि उस शंभू हॉस्टल को सील कर लिया गया है, लेकिन जब हम कल वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो कोई सील नहीं किया गया था। और सीआरपीसी की धारा 174 कहती है कि कहीं पर अगर संदिग्ध मौत का मामला है तो आपको कॉर्डन ऑफ करना है, उसे सील करना है, उस एरिया को, उस प्रेमाइसिस को। पुलिस ने ये भी नहीं किया। यानी जो फॉरेंसिक जांच में जो एविडेंस मिल सकते थे, 10 दिन में उसे तहस नहस कर दिया गया, उसे टेम्पर कर दिया गया। अब बचा खुचा जो एविडेंस है वो सिर्फ वही है जो उस हार्ड डिस्क को जो पुलिस ने जब्त किया है, उस हार्ड डिस्क से जब डेटा रिकवर किया जाएगा तब पता चलेगा कि उस रात क्या क्या हुई थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है विकास, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो राज खुलकर सामने आए हैं, 2 घंटे तक दरिंदगी हुई है छात्रा के साथ, पीठ के हिस्से पर निशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट पार्ट पर चोटें हैं। अभी मैं जो पढ़ रही हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो ये बहुत ही दर्द अंदर से बड़ा झकझोरने वाली बात है कि इतने बड़े केस को भी ऐसे कैसे दबा दिया जा सकता है डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। क्या उनको प्राइमा फेसी नजर नहीं आया होगा कि इतनी सारी छात्रा के साथ इस तरीके से दरिंदगी हुई है? निश्चित तौर पर देखिए, क्या है कि जब छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसी घटना घटित हुई थी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपने यहां 3 दिन रखकर क्या कर रहा था, जिसको किसी हायर सेंटर में उसने क्यों नहीं भेजा? आखिरकार अब जब हायर सेंटर उस बच्ची को भेजा गया, वो भी परिजनों के जिद पर, और परिजन 7 तारीख से कह रहे थे कि आप मेरी बच्ची को मुझे दे दीजिए, मैं किसी दूसरे अस्पताल में ले जाऊंगी, उसकी मां कह रही थी। लेकिन वो हॉस्पिटल जो है बच्ची को सुपुर्द नहीं दिया, दूसरे अस्पताल में, और तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसकी स्थिति नाजुक नहीं बन गई। और आखिरकार 3 दिन बाद उस बच्ची को छोड़ा गया, और बच्ची जैसे ही मेदांता हॉस्पिटल उसके परिजन लेके पहुंचे, वहां पर डॉक्टरों ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि 1% चांस है इस बच्ची के बचने का, पहले ले आते तो बच जाते। यानी हॉस्पिटल का जो इंटेंशन है वो भी इस पूरे मामले को दबाने का इंटेंशन सामने आया। और जिस तरीके से हॉस्पिटल ने कहा कि नींद की गोली के सिम्टम जो है उसके यूरिन में मिले हैं, वो भी फेक है। यानी कि आप देखिए कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा और पूरा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल इस पूरे मामले की लीपापोती में लगा था। और अब पुलिस को इस मामले पर भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और शंभू हॉस्टल का कनेक्शन क्या है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पुलिस के गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना रवैये पे, तो बात इस पर भी करनी चाहिए कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं, एसएचओ, एएसपी, एसपी और एसएसपी, इस पर सरकार कब कार्रवाई करेगी? क्योंकि जो नेग्लिजेंसी है, जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जो चीजें खुलकर सामने आई, अब तो इस पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे सिस्टम में जो लोग हैं, सिस्टम में जो इस तरह के अधिकारी हैं, बिल्कुल विकास, ये वाजिब सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं। आप ग्राउंड पर बने रहिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार छात्रा को किसने मारा है। तमाम बड़े खुलासे इस पूरे मामले में अभी होने बाकी हैं। शंभू हॉस्टल के कितने राज हैं जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। और आपने देखा किस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने जो पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी है उसको कैसे झूठा साबित किया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कुछ और बातें निकलकर सामने आ रही थी। पुलिस उसको लगातार सुसाइड कहकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम बड़े खुलासे होते हैं। और सबसे बड़ा अहम सवाल तो यही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं, अगर डॉक्टर्स ने इस तरीके की स्थिति देखी है तो वो आत्महत्या कैसे बता सकते हैं? कैसे कह सकती है कि डिप्रेशन में आत्महत्या हुई है? कैसे कह सकते हैं कि कोई रेप नहीं हुआ? कैसे कह सकते हैं कि नींद की गोली से लड़की बेहोश हुई है? कैसे कह सकते हैं नींद की दवाइयों से ओवरडोज हुआ है? क्योंकि जिस तरीके की छात्रा की सिचुएशन थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है, ये जाहिर तौर पर बेहद दर्दनाक है। अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बार फिर से सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। तमाम सरकारें दावा करती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, लेकिन असल में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं ये ऐसी खबरें जब निकलकर सामने आती हैं तो साफ होता है। न्यूज इंडिया लगातार मुहिम चलाए हुए है। बिहार की बेटी को हम इंसाफ की बात लगातार कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो भी कोशिश हो रही है हम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि जब से ये घटना घटी है और ये मामला एक्सपोज हुआ है तब से न्यूज इंडिया लगातार लोगों को इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहा है। हम पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हम लगातार उन थ्योरीज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनको लेकर तमाम तरह के लापरवाही की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। न्यूज इंडिया की ये मुहिम है और बिहार की बेटी को इंसाफ के इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यही प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का कर्तव्य बनता है कि जब भी देश में समाज में इस तरह की खबरें आएं तो एकजुट होकर इस तरह की खबरों पर आप भी अपनी आपका जो कंसेंट है, आपकी जो बातें हैं वो भी आप हमारे से